ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हो, जिनके थॉट बहुत अच्छे हो, जो नया कुछ करने की सोच में हमेशा रहते हो, जो कुछ क्रिएट करने की धुन में रहते हो। तो इस तरह के लोगों के बीच में रह के अगर रहते हैं आप, तो 3-4 साल भी आप 3-4 साल बाद भी आप भी वैसे ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक कहावत है और एक आपस में कि एसोसिएशन में रहो, अपलाइन की सुनो। मतलब जो भी आपके साथ बिजनेस में काम कर रहा है, जो एक्टिव है और जो वर्किंग है, उसकी सुनते रहो, क्योंकि वो ही आपका भला चाहता है और वही आपको आगे बढ़ाना चाहता है और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। एक और सवाल पूछूं और सवाल। आपने बहुत लंबा सफर चुना है, जहां से आप शुरू हुए और अभी तक में काफी साल लगे। अब जब सफलता आपके पास आ रही है और आपके पास बहुत आ रही है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता कि रिटायर हो जाऊं, कब तक करूंगा, करते रहना है? क्योंकि यहां पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि मेहनत करना शुरू किया, एक थॉट होता है कि एक सक्सेस मिल जाए। जैसे आपको भी लगता होगा शुरू में कि एक पिक्चर मिल जाए, एक शॉट हो जाए, 10 हो जाए या 50 हो जाए, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैंने कमा लिया। बट हर इंडस्ट्री में हम लोग एक रखते हैं कि यहां पे रिटायर होना है। आपके हिसाब से, इंडस्ट्री छोड़ के, बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है नवाज कि आप कब रिटायर होना चाहेंगे? देखिए, रिटायर की तो बात की बात है। खैर रिटायर, एक्टर तो रिटायर नहीं होता है ना। जो स्टार होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। वो तब तक होता है उनका जब तक ये होता है, उनका करियर तब तक होता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क होता है, बिल्कुल, है ना। तो जैसे मैं एक बात कहने वाला था, एक बात कह रहा था कि सिद्धि और प्रसिद्धि में फर्क है। प्रसिद्ध तो, सक्सेसफुल तो कोई भी हो जाएगा। एक इंसान कपड़े उतार के बाजार में घूमने लगे, प्रसिद्ध हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा मोबाइल से खींच लिया, डाल दिया, हो गया। अरे नंगा घूम रहा था बंदा बाजार में, कौन है, अच्छा ये नाम है, अच्छा, हा, है, हो गया प्रसिद्ध। तो हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा बताते थे प्रसिद्धि और सिद्धि में कितना फर्क है। पहले प्रसिद्धि लिखते थे और नीचे सिद्धि लिखते थे। प्रसिद्धि का प्र हटा दो, सिद्धि होता है। तो सिद्धि जो होती है प्रसिद्धि के भी ऊपर होती है। सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, सिद्धि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, प्रसिद्ध होना बहुत आसान है। हम यहां पे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं मुंबई में प्रसिद्ध होने के लिए नहीं आया था। मुझे इस फील्ड में सिद्धि प्राप्त करनी थी, इसलिए आया था मैं। प्रसिद्धि आज आपके पास है, कल को उनके पास होगी तो इसको भूल जाएंगे, परसों उसके पास होगी, दोनों को भूल जाएंगे। लेकिन जिसके पास सिद्धि होगी ना, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका पैशन है, जज्बा है, उसमें आपका मैडनेस है, तो वो आपको, वो सिद्धि आपको मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी इतना टाइम दिया था वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। वो विरले ही होते हैं, मतलब। और ये पॉसिबल है कि आपको अपने फील्ड में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वो पैशन, वो ऑनेस्टी, वो बहुत सारे एलिमेंट है जो जरूरी होते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे थे, जहां पे मैंने एक कॉमन चीज पाई कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं जो रोल करता हूं, मैं जो काम करता हूं, मैं उसमें जाके घुस के उसको बनना नहीं चाहता हूं। जैसे आपने अभी बोला, ठाकरे जी का रोल करते वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना था, बट मुझे उनको समझना था, उनकी जिंदगी को जीना था और उसे दर्शाना था। हमारे बिजनेस में भी हम हमेशा कहते हैं डुप्लीकेट करना। और बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं। डुप्लीकेट का मतलब
हरकतें, आपके एक्शंस, आपकी बात करने का तरीका, वो डुप्लीकेशन होता है। बट आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि डुप्लीकेशन कॉपी करना नहीं होता, डुप्लीकेशन समझना होता है। तो आप मतलब आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, जिसको आप देख करके हमेशा कहते हैं कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जब आपने शुरू किया था, वो कौन था? सी मैं सच बताऊं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी बोला है कि इंस्पायर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को देखें आप। इंस्पायर तो आप अपने गांव में जो एक गणित का टीचर होता है ना,